दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीवियस ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नाम से वाज़ेह है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है, हमने वो ड्रग्स देनी है जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन, इसके लिए निमोनिक वर्ड्स याद कर लेना है। वी से वेज़ोडाइलेटर्स, वेज़ोडाइलेटर्स में क्या क्या देते हैं, हाइड्रोलाज़िन देते हैं, नाफेडिपिन देते हैं, नेट्रोप्रोसाइड देते हैं। इसी तरह ए से आ जाएगा एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, इसमें आ जाएगा एस इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, रिसेप्टर ब्लॉकर्स में लोसाल्टिन आएगा। और आर से रेनिन इनहिबिटर्स में एलिस्कैरिन आएगा। डी से डायूरेटिक्स में थायाजाइड डायूरेटिक्स देते हैं, लूप डायूरेटिक्स देते हैं। एस से सिम्पैथोपेलेजिक्स ब्लॉकर्स, इनमें सीएनएस सिम्पैथेटिक आउटफ्लो को रोकने के लिए क्लिनिडीन होती है, ठीक है ना। गैंग्लिया के लिए हेक्सामेथोनियम होती है, और नर्व टर्मिनल्स के लिए ग्वानिथिडीन रिजर्पिन होती है। इसके बाद अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स में प्रेजोसिन और प्रोप्रानोलोल ड्रग्स यूज़ होती हैं। अब हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन भी है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है ना, उसको हाइपरटेंशन भी है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, मिथाइल डोपा होगा। और दूसरी ड्रग्स जो होती हैं हाइड्रोलाज़िन, नेफेडिपिन। इसके बाद हमने पढ़ना है, इसके बाद ये दो तीन डेफिनेशंस लिखे हुए हैं कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है कि इधर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है एंड रैपिडली प्रोग्रेसिंग डैमेज टू द वेसल्स एंड ऑर्गन्स, ये रीनल डैमेज करवाता है, इंसेफेलोपैथी करवाता है और रेटिनल हेमरेजेस वगैरह करवाता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये है कि बंदा सोया हुआ है और एकदम खड़ा हो जाए, ठीक है ना, फिर उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो लेट जाता है दोबारा, उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। यानी कि हाइपोटेंशन आने से में अपराइट पोजीशन यानी पोस्चरल हाइपोटेंशन से। रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया क्या होता है, टेकीकार्डिया का मतलब रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया ये होता है कि पहले ब्लड प्रेशर लो था, फिर बैरोरिसेप्टर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑन हुआ, ठीक है ना, उसने दोबारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा दिया, यानी टेकीकार्डिया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया। अब डायूरेटिक्स में यहाँ एक बात लिखी हुई है कि माइल्ड टू मॉडरेट अगर हाइपरटेंशन होगी तो उधर थायराइड डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, अगर सीवियर हाइपरटेंशन होगी तो हम उधर लूप डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। अब ये है कि क्लास एंड ड्रग एंड कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज है, ये सारी हाइपरटेंशन की ड्रग्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि सिर्फ 3 ड्रग्स होती हैं जिनका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता, बाकी सब में कंपनसेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। लाइक डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, इनका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स मिनिमम होता है, और बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं उनमें सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है। इसीलिए हम हाइपरटेंशन के पेशेंट में वो ड्रग्स देंगे जिनमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्स मिनिमम हो, यानी कि अगर हाइपरटेंशन को हम ट्रीट कर रहे हैं, लोअर करना है हमने ब्लड प्रेशर को, अगर ब्लड प्रेशर लोअर हुआ है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगर बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव हो गया, ठीक है ना, ऑन हो गया है, तो फिर बाद में वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, दोबारा टेकीकार्डिया सॉल्ट वाटर रिटेंशन होगी तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हमने वो अब हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है जिससे कंपनसेटरी मैकेनिज्म मिनिमम होगा, तो फिर दोबारा टेकीकार्डिया या ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस कम हो। लाइक ये आप फ्लो चार्ट देखें, हाइपरटेंशन है, इनिशियल ट्रीटमेंट में हमने ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करवाया है, अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगर ऑन हुआ है, ठीक है ना, इंक्रीज सिम्पैथेटिक आउटफ्लो, तो हम बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे जिससे दोबारा टेकीकार्डिया ना और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ ना हो। इसी तरह कंपनसेटरी इंक्रीज़ रेनिन सिक्रीशन हुआ है तो फिर हम डायूरेटिक्स या एस इनहिबिटर्स दे देते हैं ताकि साल्ट वाटर रिटेंशन हो, साल्ट वाटर रिटेंशन ना हो और इंक्रीज ब्लड प्रेशर ना हो। ये हो गया। इसके बाद ये टेबल करनी है, यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। डाईहाइड्रोपेरिडीन जो होती है ना, ये वेसल्स पे ज़्यादा एक्ट करती हैं। वरापामिल डेल्टिज्म जो होती है ना, हार्ट पे एक्ट करती हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द ड्रग ऑफ वस्कुलर एंडोथीलियम होगी तो नाइट्रोपेरोसाइड्स होगी। हाइड्रोलाज़िन जो होती है ना, एंडोथीलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड्स को रिलीज़ करवाती है, ये याद रखना है। एंड नाइट्रोपेरोसाइड्स वस्कुलर एंडोथीलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाएगी। हाइड्रोलाज़िन जो होती है ना, वो ये एंडोथीलियल सेल्स से नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिलीज़ करवाएगी। हाइपरपोलराइजेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स थ्रू ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स, इसमें मिनॉक्सिडिल सल्फेट एंड डाइऑक्साइड याद रखना है, यानी कि पोटाशियम चैनल ओपनर है। और डोपामीन 1D1 रिसेप्टर्स पे फिनोल डोपाम एक्ट कर रही होती है। ये हो गया। अब इसके बाद हमने लास्ट में ये टेबल करनी है। थायाजाइड डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ज़्यादा है, क्लोरथैलिडोन होता है, ये क्या करवाता है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करवाता है। हाइपरटेंशन और एडिमा के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम
डायूरेटिक्स थायराइड डायूरेटिक्स दे रहे हैं, ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के लिए होता है, ठीक है ना। और इसमें हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया साइड इफेक्ट्स हैं। फ्रोसामाइड्स जो होता है ना, ये लूप डायूरेटिक्स है, ये स्वेयर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, ये ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। ये हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एडिमा, हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए लूप डायूरेटिक्स देते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में हाइपोकैलीमिया, हाइपोवैलीमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी आएगा। इसके बाद सिंपैथोप्लेजिया से सेंट्रली एक्टिंग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सी एक्ट कर रही होती है, कोलिनिडीन होती है, मिथाइल डोपा होती है। कोलिनिडीन जो होती है ना, ये अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसमें रीबाउंड हाइपरटेंशन होती है, सेडेशन और इफ सेडेशन होती है, ठीक है ना। ये साइड इफेक्ट्स हैं। मिथाइल डोपा में 2 MCQs याद रखने हैं, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी और कॉम टेस्ट इसका पॉजिटिव होता है मिथाइल डोपा का। ये करवा दी गया, ये कन्वर्ट करवाती है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन इन CNS विद, तो ये कन्वर्ट हो जाती है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में CNS विद इफेक्ट्स लाइक कोलिनिडीन। ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसमें सेडेशन से हीमोलिटिक यानी इंड्यूसेस हीमोलिटिक एंटीबॉडीज़। गैंग्लियनिक ब्लॉकर्स में अब हेक्सामेथोनियम होगी, ठीक है ना, ये आप यूज़ नहीं करते, ऑब्सोलीट है, ठीक है ना। ये ब्लॉक करती है ऑल ANS ट्रांसमिशन को। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में सीवियर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड डिवीजन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। अब ट्राई मेथाफन जो होता है ना, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं। मेकामाइलामाइन ये स्मोकिंग सेसेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी ड्रग्स हमने ANS में पढ़ी हैं स्मोकिंग सेसेशन जो करवाती हैं, ये जैसे वेरेंसिलिन थी, निकोटीन थी। अब इसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स में रिजर्पिन होती है, ये क्या करवाती है, ये ब्लॉक करवाती है वेजिकुलर पंप को, ये भी ऑब्सलीट है। इसे आप हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कम यूज़ करते हैं। ये हंटिंगटन डिजीज़ में भी यूज़ हो रही होती है। ये क्या करवाती है, सेडेशन, सवेयर साइकेट्रिक डिप्रेशन हैं। और इसके बाद अल्फ़ा ब्लॉकर्स में प्रेजोसिन है, ये अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है, ठीक है ना। ये माइल्ड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को भी ट्रीट करने के लिए प्रेजोसिन यूज़ होती है। ये इसकी फर्स्ट डोज ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कॉज करवाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हो गया बीटा ब्लॉकर्स में ये प्रोप्रानोलोल है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये रिड्यूस करता है कार्डियक आउटपुट को। और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, अरिथमिया, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड दीज बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन फॉलोइंग, यानी इसके लिए निमोनिक है ABCD, एस्थमा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, COPD, डायबिटीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब वो ड्रग्स जिनका अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकेज दोनों पे इफेक्ट होता है वो लेबिटोलोल और कार्विडिलोल हैं। एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल लाइक प्रोप्रानोलोल बट बीटा 1 सेलेक्टिव फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इनके, एटिनोलोल और मेटोप्रोलोल का। लेबिटोलोल और कार्विडिलोल जो है ना, इसका अल्फ़ा और बीटा दोनों ब्लॉकेज इफेक्ट होगा, रिसेप्टर ब्लॉकेज इफेक्ट। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पे नेफेडिपिन जो है ना, ये डाईहाइड्रोपेरिडीन, ये वेसल्स पे का एक्ट कर रही होती हैं। वेरापामिल और डेल्टिज्म जो है ना, ये हार्ट पे ज़्यादा एक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, ये हाइपरटेंशन और एंजाइना के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके लिए निमोनिक याद कर लेना है, कैल्शियम मैश, ठीक है ना। C से आ जाएगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर, A से अरिथमिया, ठीक है ना, M से माइग्रेन, A से एंजाइना, S से सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, H से हाइपरटेंशन। ये इनको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते होते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको ना यहाँ से याद करना है। लाइक एडवर्स इफेक्ट C से कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, डाइऑक्सिन रिप्लेसमेंट, एडिमा, फैटीग, गिंगिवल हाइपरप्लेजिया जो कि नेफेडिपिन काज करवा रही होती है, ठीक है ना, हाइपोटेंशन से। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब आ जाते हैं, ठीक है ना, वेज़ोडाइलेटर्स में हाइड्रेलाजीन, मिनॉक्सीडिल। हाइड्रेलाजीन जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स को रिलीज़ करवाता है, मैंने बताया था। एंडोथेलियल सेल्स से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाता है। ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इसके साइड इफेक्ट्स में टेकिकार्डिया, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। मैंने ल्यूपस लाइक सिंड्रोम के लिए मैंने निमोनिक बताया था। शिप S से यानी सल्फोनामाइड्स, H से हाइड्रेलाजीन, I से आइसोनियाजिड, P से प्रोकेनामाइड्स। दीज ड्रग्स कैन कॉज ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। मिनॉक्सीडिल जो होता है ये पोटाशियम चैनल ओपनर है। ये कहाँ यूज़ होता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में भी यूज़ होता है। ये मार्क टेकिकार्डिया, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, हिस्टोटिज्म वगैरह कॉज करवाता है। अब वेज़ोडाइलेटर्स पेरेंट्रल जो होंगी ड्रग्स उसमें आती हैं नाइट्रोपेरोक्साइड, डियाज़ॉक्साइड, फेनोल्डोपाम। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हाइपरटेंशन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें ना निमोनिक याद कर लेना है, निस्टर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरन। N से नाइट्रोपेरोक्साइड, D से डियाज़ॉक्साइड, F से फेनोल्डोपाम। अब ये नाइट्रोपेरोक्साइड
नेट्रोप्रोसाइड्स जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाती हैं फ्राम वेस्कुलर एंडोथेलियम से। ये मैंने बताया हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में ये तीनों ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। अब साइनाइड टॉक्सिसिटी, थायोसाइनेट, इसके बाद एक्सेसिव हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ये नेट्रोप्रोसाइड के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। डियाज ऑक्साइड्स में हाइपरग्लाइसीमिया, एडिमा, एक्सेसिव हाइपोटेंशन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और फिनोल्डोपार्म के भी वही होंगे, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, एंजाइना। इसके बाद रेनिन एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये याद कर लें, तीनों जो है ना कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी होती हैं। रेस्कायरिन जो है ना इन रेनिन इनहिबिटर है, ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एंजियोएडिमा, रीनल इम्पेयरमेंट, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। कैप्टोप्रिल जो है ना ये एस इनहिबिटर्स है, ये एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने देता। ये हाइपरटेंशन, डायबिटिक रीनल डिजीज़, हार्ट फेलियर, याद रखना है डायबिटिक रीनल डिजीज़ भी ये कैप्टोप्रिल यूज़ होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में कैप्टो निमोनिक याद करना है, सी से कफ, ए से एंजियोएडिमा और पी से पोटाशियम इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। हाइपरकैलिमिया और टी से टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होगा। इसके बाद लोसार्टिन जो आर्ब्स इनहिबिटर्स हैं यानी ब्लॉक्स करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को। और इसके बाद हाइपरटेंशन कंबाइंड यूज्ड इन हार्ट फेलियर, और ये हाइपरकैलिमिया टेराटोजेनिक इफेक्ट्स इसका भी होगा। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11, ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन।